नमस्कार दोस्तों। गौरीकुंड रुकने के बाद अगले दिन आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए निकल सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी 18 किलोमीटर है। गौरीकुंड से ही आपको घोड़ा, पालकी और कंडी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। आप चाहे तो घोड़ा, पालकी या कंडी के माध्यम से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहे तो पैदल भी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने में लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। आप घोड़े या पालकी के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आपको केदारनाथ धाम पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो आपको चढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है और थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब हम लोग पैदल यात्रा करके तो हमारी सारी थकावट, शरीर का दर्द गायब हो जाता है। दूसरे दिन केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद आप एक नाइट स्टे केदारनाथ धाम में करिए और केदारनाथ धाम में शाम की आरती देखने के बाद मॉर्निंग में पूजा करने के बाद ऊपर भैरवनाथ के मंदिर में जाइए और उसके बाद केदारनाथ से गौरीकुंड वापस आइए और फिर गौरीकुंड से सोनप्रयाग आ जाइए। केदारनाथ धाम से गौरीकुंड आने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। केदारनाथ से नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं होती है, आप आराम से नीचे आ सकते हैं। आप देश के या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो और आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार आकर सभी यात्री गंगा स्नान करते हैं, फिर इसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से आपको केदारनाथ धाम जाने के लिए बस भी मिल जाती है और केदारनाथ यात्रा करने के लिए प्राइवेट कार भी मिल जाती है। अगर आप मई जून के महीने में यात्रा कर रहे हैं तो उस टाइम बस का प्राइस और कार का प्राइस ज़्यादा होता है। अगर यात्रा के दौरान भीड़ कम होती है तो कार और बस का किराया कम होता है। लेकिन 2024 में जिस तरह यात्रा के दौरान लाखों की भीड़ केदारनाथ धाम पर आई है, उसकी वजह से प्राइस कम नहीं हुआ है। प्राइवेट कार का प्राइस भी इसमें 4 मेंबर आ सकते हैं। उसका पर डे के हिसाब से 5,000 से लेकर 7,000 रुपये तक का प्राइस होता है। और अगर मैं बात करूं बस की तो आपको ऑनलाइन 1,000 रुपये में बस की टिकट मिल जाएगी। स्वागत है हमारे इस अद्भुत सफ़र में, जहां आपको लेकर चलेंगे गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा पर। इस यात्रा में हम देखेंगे अद्वितीय दृश्य, अनुभव करेंगे शांतिमय वातावरण और पहुंचेंगे भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक केदारनाथ। सुप्रभात दोस्तों, हम यहाँ हैं गौरीकुंड में, जो हमारी केदारनाथ यात्रा का प्रारंभ बिंदु है। गौरीकुंड से केवल एक बेस कैंप नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल है जहाँ देवी पार्वती ने तपस्या की थी। यात्रा शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है। सही ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े और ज़रूरी सामान साथ ले लें। अब हमारी यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ का मार्ग लगभग 16 किलोमीटर लंबा है। यह कठिन मार्ग हो सकता है, लेकिन रास्ते के नज़ारे आपको थकान महसूस नहीं होने देंगे। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, रास्ते बर्फ़ से ढकने लगते हैं और यह हिस्सा थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन सावधानीपूर्वक चलें और एक दूसरे का साथ दें। रास्ते में हम भीमबली और रुद्रप्रयाग जैसे पड़ाव मिलते हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं और कुछ खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। यह समय है अपने शरीर को आराम देने का, ताकि आप आगे की यात्रा तैयारी कर सकें। और अंत में हम पहुंचकर केदारनाथ का नज़ारा हर थकान को मिटा देने वाला है। मंदिर केदारनाथ, इस पवित्र धारा पर आकर आत्मा को जो शांति मिलती है वह अवर्णनीय है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का समर्पित है और यह हिंदू धर्म के 4 धामों का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव होता है। हमारी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन केदारनाथ का अनुभव हमारे दिलों में रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो भीमबली केदारनाथ यात्रा मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसका नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया है, जहां कहा जाता है कि पांडवों के वनवास के दौरान भीम ने यहाँ एक
पुल का निर्माण किया था ताकि वह मंदाकिनी नदी को पार कर सके। आज भी ये जगह उस पौराणिक कथाओं में याद दिलाती है। यह स्थान यात्रियों के लिए प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। भीमबली गौरीकुंड से 6 किलोमीटर है और केदारनाथ से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह स्थान यात्रियों के लिए एक प्रमुख विश्राम स्थल है। यहाँ आप ठहर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और अपनी यात्रा के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, भीमबली में आपको चाय, मैगी, स्थानीय खाना आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ ठंड से बचने के लिए गर्म कंबल अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह जगह आपको थकान मिटाने के लिए परफेक्ट है। भीमबली की खास बात है कि मंदाकिनी नदी का साथ, नदी की मधुर ध्वनि, ठंडी हवा सफ़र को और खास बना देती है। यहाँ बैठकर आप कुछ समय के लिए प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि हिमालय की आत्मा है। यहाँ आकर आपको शक्ति और शांति दोनों का अनुभव होगा। भीमबली से आगे का सफ़र थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। यहाँ खड़ी चढ़ाई, बर्फीले रास्ते हैं। आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन याद रखें कि भीमबली से रुकने और ऊर्जा भरने के बाद आप इस सफ़र को आराम से पूरा कर सकते हैं। अपने साथ पानी, स्नैक्स और गर्म कपड़े जरूर रखें। दोस्तों, भीमबली केवल एक स्थान नहीं बल्कि हर यात्री के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह जगह हमें सिखाती है कि थकान के बाद आराम और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। दोस्तों, जब भी आप केदारनाथ की यात्रा पर आएँ तो भीमबली जरूर रुके। यह न केवल एक आपके सफ़र का आसान बनाएगा बल्कि आपको यादों का एक खास फल भी देगा। दोस्तों, आपने नाम सुना हुआ केदारनाथ मूवी का। उसमें एक दृश्य है रामबाड़ा का पुल, रामबाड़ा का नदी के किनारे का दृश्य है। केदारनाथ का एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पड़ाव है रामबाड़ा। यह जगह केवल एक विश्राम स्थल ही नहीं बल्कि इसके साथ जुड़ी कई यादें और कहानियाँ भी हैं। रामबाड़ा पहले केदारनाथ का एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था। यहाँ सैकड़ों दुकानें, धर्मशालाएं और विश्राम स्थल थे, लेकिन 2013 की भीषण बाढ़ और भूस्खलन से इस पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। आज रामबाड़ा का उस समय के रामबाड़ा से बिल्कुल अलग है। 2013 की आपदा के बाद रामबाड़ा फिर खड़ा किया गया। अब यहाँ यात्रियों के लिए आराम करने के लिए कई नई व्यवस्थाएं हैं। यह स्थान आज भी अपनी शांति और प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। रामबाड़ा अब यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण विश्राम स्थल बन गया है। यहाँ आप अपनी यात्रा के दौरान थोड़ी देर रुक सकते हैं, पानी, भोजन ले सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए खुद तैयार कर सकते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि आपको मंदाकिनी नदी का साथ मिलता है। रामबाड़ा से केदारनाथ का सफ़र और भी रोमांचक हो जाता है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर रह जाती है। यह हिस्सा थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ नज़ारे आपको सारी थकान दूर कर देंगे। रामबाड़ा के आगे बढ़ते समय सावधानी से चलें। यदि आप थके हुए महसूस करते हैं तो रामबाड़ा पर पर्याप्त आराम कर लें और फिर अपनी यात्रा जारी रखें। रामबाड़ा न केवल एक विश्राम स्थल है बल्कि यह हमें प्रकृति की ताकत और सहन शक्ति का पाठ भी सिखाता है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना जाए, मानवता और प्रकृति मिलकर हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप केदारनाथ की यात्रा पर आएँ तो रामबाड़ा में कुछ समय जरूर बिताएं। यह जगह आपको अपनी गहरी छाप छोड़ कर जाएगी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में छिप गए, लेकिन भीम ने बैल को पहचान लिया। भीम ने विशाल बैल का पीछा किया, उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल जमीन में समा गया। बैल का सिर नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुआ और शरीर के अन्य भाग केदारनाथ खंड के अलग स्थानों पर प्रकट हुए। जहाँ बैल की पीठ प्रकट हुई वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग की आकृति बैल की पीठ जैसी है। केदारनाथ का मंदिर का निर्माण
कब हुआ यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का महाभारत काल में पांडवों ने बनवाया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्जीवित किया और इसके आध्यात्मिक महत्व को प्रचारित किया। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप में स्थापित किया और वहीं उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, यह शिव की अनंत शक्ति श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करके अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। केदारनाथ केवल तीर्थ नहीं बल्कि हिमालय में गोद में बसा हुआ एक ऐसा स्थान है जो प्रकृति की आध्यात्मिक संगम होता है। यहाँ की शांति और वैभव हर यात्री के लिए मन को छू जाती है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि आप भगवान शिव के बेहद करीब हैं। यह स्थान हमें जीवन की कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। केदारनाथ कैसे पहुँचें? अगर आप देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो आप दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। ऋषिकेश, दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी 240 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी से तय कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हरिद्वार से रेलवे स्टेशन तक ट्रेन लें, वहाँ से ऋषिकेश तक टैक्सी वापस या बस लें। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा एक पवित्र स्थान है जहाँ आप गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं और अपनी यात्रा के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 210 किलोमीटर है। यह सफ़र आपको सड़क मार्ग से करना होगा। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक के लिए बस या टैक्सी सुविधा उपलब्ध होती है। यह सफ़र 8 से 10 घंटे का है, लेकिन रास्ते में पहाड़ और नदियों के दृश्य के आपकी थकान मिटा देते हैं। इस सफ़र के दौरान आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग जैसे प्रमुख संगम स्थलों को देख सकते हैं। यह स्थान धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद खास है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ से आपको टैक्सी या जीप के जरिए आप गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ का बेस कैंप है। यह स्थान माँ पार्वती से जुड़ा हुआ है। यहाँ के गर्म पानी कुंड के स्नान करने से अपना अलग महत्व है। गौरीकुंड से केदारनाथ का सफ़र 16 किलोमीटर है। यह सफ़र आप पैदल, घोड़े, पालकी से मदद से कर सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान आपको रामबाड़ा, भीमबली, चांदनी कैंप जैसे प्रमुख पड़ाव मिलेंगे। यहाँ आप आराम कर सकते हैं। यह ट्रैक थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकृतिक सुंदरता, दक्षिण नदी का साथ आपकी सारी दुकान दूर बुला देगा। 16 किलोमीटर ट्रैकिंग पूरी करने के बाद आप पहुँचते हैं भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ में। यह प्रकृति ज्योतिर्लिंग शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। यहाँ की आरती और शांति आपके मन को शुद्ध कर देती है। केदारनाथ दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है मानो आपकी सारी थकान दूर हो गई हो और यहाँ आकर आप प्रकृति के आध्यात्मिक से संगम का अनुभव करते हैं। इस यात्रा पर निकलने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। आप साथ ट्रैकिंग के लिए अच्छे जूते, गर्म कपड़े, रेन कोट और दवाइयाँ जरूर लेके चलें। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य है, जिसे आप उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पोर्टल पर देख सकते हैं और वहां जाकर ऑनलाइन कर भी सकते हैं और अपने मोबाइल ऐप डाउनलोड करके तो भी कर सकते हैं। दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा न केवल एक तीर्थ है, बल्कि यह आत्मा का शुद्ध करने की प्रकृति के करीब आने का अवसर भी है। जो भी दिखे वही खा जाए, जो भी दिखे वही खा जाए। धुंध आ गई है। कौन धुंध आ गई है? धुंध के ऊपर, बादल के ऊपर हम केदारनाथ यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गए।
काजल काजल है। आगे चली गई काजल कहना कौन मानना इसका डॉक्टर तो पहली बार बचे अच्छा वो कभी आया नहीं मैं तो ना बताऊं किसी ने कभी बद्रीनाथ चढ़ाई है कि हाथ खड़े कर देगा। तो अब ये जो करता नहीं ना उसे बैठे रहो बता पैंचों में ठंड मरू और तू टी शर्ट हमारी फेंकने ला रहा है। हाँ मेरा भगाते पैं तो आजा गरीबी हमारी गरीबी आजा घोड़े अभी नीचे से आए अब दर्शन जाना है महात्मा आज तो मालिक चले सारे आए कैसे बताओगे? वही है। अभी लास्ट दिन में
2 किलोमीटर तो चलने पड़ेगी, चलनी पड़ेगी भाई भैया अच्छा